Assalamualaikum to all my viewers. Welcome to my channel. This is लाइबा गनी. उम्मीद करती हूँ कि सबके रमज़ान रोज़े बहुत 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 अच्छे गुजर रहे होंगे और बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है. उतनी गर्मी नहीं है जितनी हमने एक्सपेक्ट करी थी, अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने सोचा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने व्यूअर्स से क्या डिस्कस करूँ, क्या बात करूँ. तो एक्चुअली द थिंग इज़ कि मुझे कल ही मेरे साथ एक इंसिडेंट मतलब हुआ, एक बात हुई जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी. और वो बात जो थी वो ये थी कि मेरे पापा गए हुए थे अपने वर्क पे. उनका अपना वर्क है तो वो वर्क पे गए हुए थे और वो कुछ डिस्टर्ब थे. तो वो अच्छी तरह मतलब अच्छे खासे डिस्टर्ब थे बिकॉज ऑफ सम रीज़न. पापा ने बोला कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा. वैसे पापा दोपहर में आ जाते हैं रमज़ानों में, लेकिन पापा ने बोला कि नहीं, मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा. मैंने कहा पापा ठीक है. मेरे माइंड में ये था कि पापा मेरे बहुत डिस्टर्ब है. सो तो फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ कि मैं इफ्तारी बना रही थी. उसके बाद फिर मेरे दिल में आया कि मैं पापा का वेट करूँगी ना. मैं पापा का बहुत दिल से वेट कर रही थी. इतना वेट मैंने उनका कभी नहीं किया. मतलब डेली रूटीन वाइज वो घर आते हैं. मैंने कहा नहीं, आज पापा डिस्टर्ब है, आज मैं पापा का वेट करूँगी. यहाँ हमारा सहन है तो मैं यहाँ वेट कर रही थी. ठीक है, तो मैं यहाँ वेट कर रही थी. तो मैंने सोचा मैं उस मोमेंट को क्यों ना कैप्चर कर लूँ. मुझे मेमोरीज़ कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और उस वक्त जो मैं पापा का जिस तरह वेट कर रही थी ना, मैं उस मेमोरी को कैप्चर करके रखना चाहती थी, रिकॉर्ड करना चाहती थी. और मेरा उसको व्लॉग में ऐड करने का कोई इरादा नहीं था. बस सिर्फ बात ये थी कि मैं उस मोमेंट को अपने लिए ओन पर्सनली कैप्चर करना चाहती थी. बट वो मोमेंट बनते बनते कुछ ऐसा बन गया कि वो मैंने व्लॉग में कन्वर्ट कर दिया. वो जो बात थी वो ये थी, मैंने पापा का 5 बजे वेट किया. 5:30 हो गए, फिर 6 o'clock हो गया, फिर 6:30 हो गए. और मतलब मैं लाइक एट द एंड ऑफ, जब बिल्कुल मगरिब की अजान हो गई, पापा नहीं आए. पापा का सेल फ़ोन भी ऑफ जा रहा था. तो मैं बहुत परेशान थी. और फिर फिर खैर आफ्टर दैट मेरे आंखों से आंसू टपकने स्टार्ट हुए हैं और पापा ने बेल रिंग करी और पापा आए हैं. और आई सेड दैट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब इस इंसिडेंट से मैंने ये देखा. मैं वो इंसिडेंट पहले आपसे शेयर करूँगी. अस्सलाम वालेकुम पापा. मैं मियाँ के लिए लेकर आया हूँ जलेबी गरम गरम. थैंक यू. मियाँ के लिए लेकर आए हैं. जी ठीक है पापा, आप अंदर आएँ. तो ये एक इंसिडेंट था और ये वीडियो खैर उस टाइम की पूरी नहीं है, थोड़ी सी उस टाइम की है और थोड़ी सी मैंने बाद में एडिट करी है. क्योंकि उस टाइम पे मेरी जो माइंड पे कंडीशन थी वो वीडियो रिकॉर्ड करने वाली नहीं थी. मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी. इवन पापा जब आए तो वो कुछ मेरे लिए लेकर आए थे. तो मैंने यही बोला, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आ गए यही वो बस मेरे लिए सब कुछ है. क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं. और फिर अब्बू तो फिर अब्बू होते हैं, सबसे बढ़ के होते हैं. तो ये एक इंसिडेंट हुआ तो इससे मुझे लगा मैं एक व्लॉग बनाऊं जिसमें मैं ये बात डिस्कस करूं कि जब तक हमारे पेरेंट्स के साथ हम रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, हम उनकी नाकदरी करते हैं, उनसे बदज़ुबानी करते हैं और उनसे न जाने कितना कुछ कर रहे होते हैं. लेकिन पता है जब अम्मी अबू अलग होते हैं, या तो फिर मतलब आई डोंट से दैट कि उनको कुछ हो, अल्लाह हम सब के माँ बाप को हमेशा सलामत रखे. लेकिन जब कभी वो हमसे दूर जाते हैं तो उनकी कीमत का तब पता चलता है. लिटरली मेरे लिए बस ये था कि 2 आवर्स मेरे पापा लेट हो गए थे और मेरी जान निकल गई थी. आई वाज जस्ट क्राइंग रियली 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 रियली. मैं रो रही थी और मैं सच में बहुत रोने लगी थी. और मेरे पापा आए तो फिर मैं और रोने लगी थी. एक पापा सिर्फ 2 घंटे लेट हुए और मुझे रियलाइज़ हो गया था कि क्या दुनिया रह गई है. और क्या मतलब मेरे लिए बहुत एक अजीब सा मोमेंट था. लिटरली मैं रो रही थी. और जब पापा आए हैं तो मैंने शुक्र अदा किया और इस बात को मैंने सीखा. बात बिल्कुल सच है कि अल्लाह के बाद अगर हमारे लिए कोई होता है तो वो सिर्फ हमारे पेरेंट्स होते हैं और कोई भी नहीं होता है. दुनिया में कोई भी रिश्ता हमारे लिए इतना ऑनेस्ट नहीं होता जितना ऑनेस्ट हमारे अम्मी अबू होते हैं. चाहे उनसे हमारे जितने भी क्राइसिस हों, तो लिटरली जब तक वो हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं, हमें उनकी बुराइयाँ दिख रही होती हैं. अम्मी आपको ये नहीं आता, हमें ये आता है. आपको फ़लानी चीज़ नहीं आती, हमें आती है. हम ये
भूल जाते हैं लिटरली कि किस तरह उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करके हमारी ख्वाहिशों को पूरा किया, जिसमें उन्होंने खुद को वार दिया। तो ये चीज़ हम नहीं देख पाते। जब तक हमारे माँ बाप हमारी ज़िंदगी में हैं, हमारी लाइफ में हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट से बढ़ के और कुछ भी नहीं होता। और कदर करें कि कल को हमें ये ना हो कि हमने ये कमी छोड़ दी थी उनके लिए, फलाने वक्त हमने उनके साथ गलत किया था, तो आज हमारे साथ क्या हो रहा है। सो यही बस मेरा आज का मैसेज था, और बस मेरा दिल किया कि मैं इंसिडेंट अपने व्लॉग में शेयर करूं, सो मैंने ये शेयर किया। तो बस यही वीडियो का एक मैसेज था कि हमारे माँ बाप जब इस दुनिया में हैं तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और वेट आई थिंक एक चीज़ और बाकी है। वेट, आफ्टर दैट बना है प्लान शॉपिंग का। पापा ले जा रहे हैं मुझे शॉपिंग पे। मेरी ईद की शॉपिंग हो चुकी है, बट पापा ने बोला मैं करवाऊँगा अपनी बेटी को शॉपिंग, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रोई है, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। तो हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। मैं कोशिश करूँगी मैं अपने व्लॉग को वहाँ भी ज्वाइन रख सकूँ। और एट एवरी ईयर अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे मतलब ज़्यादा हमेशा सूट्स बनते हैं, या मुझे ज़्यादा डबल ईदी मिलती है। मम्मा अलग करती हैं, पापा अलग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। सो अब देखते हैं पापा लेकर जा रहे हैं तो क्या दिलवाते हैं। पापा लोग ख़ास के एक बहुत गलत बात करते हैं कि ज़्यादा घूमते नहीं हैं, पहली दूसरी शॉप से बस ले लो। तो मैं जो घूमती हूँ अपनी मम्मा के साथ घूमती हूँ, और वरना पापा के साथ चुप से जाओ, जो पसंद आए फटाफट ले लो। क्योंकि पापा इतना नहीं घूमते, और बेसिकली सबके पापा ऐसे ही होते हैं ना, कुछ ज़्यादा नहीं घूम पाते।